हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप मेरे चैनल पे नहीं हो तो चैनल को कर दे सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताओ कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगती। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते, लेट्स स्टार्ट। तो लास्ट टाइम देखा था कि जो वेंचिंग थी ना, वेंचिंग ने तो हमारे वांग जी को अच्छा खासा सुना दिया था, जिसके बाद जो है ना वांग जी उन बातों के बारे में सोचना स्टार्ट कर देता है। हाँ, ये तो सच बात है, हम 2 महीने के लिए यहाँ आए तो हम ट्राई कर सकते हैं, हम एक दूसरे को चांस दे सकते हैं अगर विंग चाहे तो। वांग जी यही सोचता है। और अभी जो ना वांग जी उस कमरे से बाहर आ जाता है, क्योंकि वेंचिंग तो पहले ही निकल चुकी थी। तो वेंचिंग बाहर आने के बाद जो ना विंग कहता है, वहाँ तुमने उससे क्या बात की, क्या उसने कुछ कहा है क्या तुम्हें? तो वेंचिंग ने कहा था कुछ नहीं, उसने कुछ नहीं कहा, चलो हम अपना काम करते हैं। और वांग जी बाहर आता, बाहर आने के बाद वो देखता है कि विंग के दोस्त लोग जो है ना वहाँ पे, उन लोगों ने कैंप फायर वहाँ पे जलाए करके, तो विंग वगैरह सब लोग बाहर है करके। तो वांग जी जो है ना एक कोल्ड ड्रिंक लेता है अपने हाथ में, ग्लास में पॉर करके, और वो बाहर आता है। बाहर आने के बाद जो एक चेयर पे जाके बैठा है, वहाँ पे देखता है कि विंग वेंचिंग सारे लोग जो थे ना बहुत अच्छे से खेल रहे थे वहाँ पे, यानी इंजॉय कर रहे थे उस कैंप फायर के साथ बैठे हुए, जहाँ पे कुछ वो गेम खेल रहे थे शायद से। तो वांग जी का ध्यान जाता है जहाँ पे वेंचिंग जो थी ना एक बॉटल को घुमा रही थी और कह रही थी विंग से ट्रुथ एंड देयर, ऐसे कह रही थी। तो वांग जी को याद आता है कि हाँ ऐसा भी एक कोई गेम है करके। तो विंग की ओर देख रहा था हमारा वांग जी, जहाँ पे विंग कहता है ऑफ कोर्स मैं डेयर ही लूँगा। तो वेंची कहता है ओह माय गॉड विंग, अब तीसरी बार है तुमने डेयर लिया है, तो अब कुछ सीरियसली मुझे कुछ करना होगा, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कहता है ऑफ कोर्स तुम कर सकते हो। और वेंचिंग जो ना इधर उधर देखती है, जिसके बाद जो ना वेंचिंग का ध्यान हमारे वांग जी की हो जाता है, जहाँ पे वेंचिंग कहते हैं विंग तुम्हें मैं डेयर देती हूँ कि तुम यहाँ पे किसी को भी किस कर सकते हो, तुम्हारे पास इतने ऑप्शन है। तो विंग कहता क्या पागल हो गई हो क्या, तुम क्या कह रही हो? तो वेंची कहता है मैंने तुम्हें दे दिया तो तुम्हें करना ही होगा, वरना तो तुम्हें पता है सज़ा क्या है। तो विंग कहता है वेंचिंग तुम पागल हो गई हो क्या? जहाँ पे वांग जी ने भी सुना था कि वेंचिंग ने कुछ ऐसा डेयर दिया है करके। तो वांग जी तो क्यूरियस होकर वहाँ पे देख रहा था पूरी तरह से विंग क्या करेगा करके। जहाँ पे विंग कन्फ्यूज हो चुका था, क्योंकि वो सारे दोस्तों की ओर दिख रहा था, क्योंकि विंग के ये सारे दोस्त हैं, वो अपने दोस्तों को किस नहीं कर सकता है, ठीक है। और विंग का फर्स्ट किस जाने के चला गया, इसका मतलब ये नहीं कि विंग किसी को भी किस करता रहेगा। वेंचिंग को ये पता है कि विंग का फर्स्ट किस चला गया करके। तो वेंचिंग ने ऐसे ही कह दिया कि जाओ, क्योंकि वेंचिंग ने देखा था कि वांग जी उसके पीछे है। तो वेंचिंग के मन में आया कि विंग आखिरकार अपने हस्बैंड को तो जाके किस कर सकता है, यहाँ पे किसी को नहीं करेगा। तो विंग अपने दोस्तों की ओर देख रहा था, तभी उसका ध्यान जो ना वांग जी की ओर देख जाता है, जहाँ पे वांग जी जो बैठा हुआ था वो अपने हाथ में कोल्ड ड्रिंक लेके पी रहा था। जहाँ पे वेंचिंग कहता है विंग जल्दी करो तुम्हारे पास 10 मिनट है ओनली। तो विंग कहता है वेंचिंग क्या ये चेंज नहीं हो सकता? वेंचिंग कहते नहीं क्यों, यहाँ पे इतने सारे लोग तो है, तुम इनमें से किसी को भी किस कर सकते हो। तो विंग कहता है बट वेंचिंग ये मेरे सारे दोस्त हैं, मैं अपने दोस्त को कैसे किस कर सकता हूँ। जहाँ पे न्यूसन कहता है वी ब्रदर आप चाहो तो मुझे कर सकते हो। जहाँ पे न्यूसन ना अपने लिप्स को आगे आगे बढ़ाता है, जहाँ पे विंग कहता है तुम ना चुप ही रहो, तुम्हें ना इन सारी चीज़ों की ज़रूरत ही लगता है ज़्यादा है, तुम अपने पार्टनर के साथ ये सब करो। मैं बताऊँ क्या मेरे भाई को, अगर मेरे भाई को पता चला ना तुम यहाँ पे ठीक से बैठे नहीं रहोगे, देख लेना मेरा भाई क्या करेगा तुम्हारे साथ। तो जो न्यूसन था ना वो चुप हो जाता है, क्योंकि न्यूसन को पता है कि चेंग कैसा है। तो उसके बाद जो है ना विंग उन लोगों की ओर देखता है, जहाँ पे शाओशियन और शुयांग तो बिल्कुल भी नहीं, उनको तो किस कर ही नहीं सकता। क्यों करेगा? क्योंकि वो दोनों अभी जो एक दूसरे के पार्टनर बन चुके हैं ना, तो वो तो बिल्कुल नहीं करेगा, इनमें से गलतफहमी तो किसी के बीच में पैदा नहीं करेगा। और वो वेंचिंग की ओर देखता है, जहाँ पे वेंचिंग कहता है तुम पागल हो गए हो, ऐसे कहता है। और विंग कहता है फिर मैं किसी किस करूँ, ऐसे कहता है। और विंग कहता है मैं किसी को भी किस कर सकता हूँ ना, उस रैबिट को करूँ तो चलेगा। तो विंग कहता है तुम पागल हो गए हो, मैं चाहता हूँ कि तुम इंसान को किस करो, तुम यहाँ पे तुम्हारे पास ऑप्शन है। तो विंग यहाँ वहाँ देखता है, जहाँ पे वेंचिंग कहता है ओके तुम्हारे 10 मिनट्स कंप्लीट होने आले वाले हैं, तो विंग जल्दी करो वरना तुम ठंडे पानी से नहा लो, ठीक है विंग, हम सब तुम्हें नहलाने में मदद करेंगे। तो विंग कहते तुम पागल हो गए हो क्या, इतनी रात को कौन ठंडे पानी से नहाएगा? तो वेंचिंग कहता है ऑफकोर्स तुम, क्योंकि तुम अपने डेयर को पूरा नहीं कर रहे हो, तुम्हें सज़ा तो मिलनी चाहिए ना, ऐसे कहते हैं। और जो है ना न्यूज़ैन और शुयांग जो है ना वहाँ से जाके पाइप लेके आते हैं हमारे विंग के पास, जहाँ पे विंग को सिर्फ अपना काम करना था बट विंग कर ही नहीं पा रहा था। तो वो लोग जो है ना कहते हैं पानी को स्टार्ट किया जाए। शाओशियन वहाँ से कहता है कि मैं पानी स्टार्ट कर दूँ, जहाँ पे विंग कहता है ऑफकोर्स मैं कर रहा हूँ ऐसे कहता है। और विंग वांग जी की ओर देखता है और वो वांग जी के पास दौड़ते हुए चला जाता है, और वांग जी का सर को ऊपर करता है। ऊपर करने के बाद जो है ना विंग वांग जी की लिप्स पे एक छोटा सा किस करता है और वहाँ से दौड़ते हुए वापस आ जाता है।
जहाँ पे वांग जी तो पूरा तरह से शॉक हो चुका था। जब वांग जी ने देखा कि विंग के ऊपर जो दो लोग जो पानी के पाइप्स लेके हुए करके, तो वांग जी को समझ में नहीं आता। बट उसके बाद जो ने विंग ने कुछ कहा, ठीक से सुनाई नहीं दिया वांग जी को। बट विंग वहाँ से दौड़ती हुई उसके पास आया, दौड़ती हुई उसके पास से उसके मुँह को ऊपर किया और किस कर दिया, और वो भाग के चला भी गया। और वांग जी वहाँ पे पूरी तरह से शॉक था, और वांग जी के हाथ में जो गिलास था ना वो नीचे गिर चुका था, उसके अंदर का जूस भी इधर उधर फैल चुका था, और वांग जी शॉक था। और विंग भी वापस आता है और अपनी जगह पे बैठ जाता है, जहाँ पे विंग जी कहते हैं ओ माय गॉड विंग इतनी जल्दी। तो विंग कहता है तुमने तो कहा था किस करो, मैं करके आ गया, ऐसे कहता है। और वो लोग साइड में अपने पाइप को फेंकते हुए कहते हैं यार मुझे लगा था वीरभद्र को आज नहलाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, बट ऐसा हो नहीं पाया। जब शविशन कहता है कोई बात नहीं, ऐसे कहता है। और उसके बाद फिर से वो लोग गेम खेलना स्टार्ट कर देते थे, जहाँ पे विंग का ध्यान बार बार वांग जी की ओर जा रहा था, जहाँ पे वांग जी बैठा हुआ था पूरी तरह से मूर्ति की तरह। और ऐसे ये टाइम स्पेंड हो जाता है। तो अभी जो ना वो सब लोग जो थक चुके थे, तो सब लोग अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते, जहाँ पे वेंचिंग विंग की ओर देखती है, और जहाँ पे विंग अलग कमरे में जा रहा था और वांग जी अलग कमरे में जा रहा था। तो वेंचिंग कहते विंग मैं तुम्हारे कमरे में सोने वाली हूँ। तो विंग कहते क्यों। तो वेंचिंग कहते हैं जैसा कि तुम जानते हो वो शुयांग शाओशन एक कमरे में सोने वाले हैं, न्यूसान एक अलग कमरे में, और मैं लड़की हूँ तो मुझे अलग कमरा होना है ना। तो विंग कहते हैं ऑफकोर्स। तो वेंचिंग कहते तो फिर विंग मैं कहाँ सोऊँ, तुम्हारे यहाँ पे भी लामे ज़्यादा कमरे तो नहीं है ना। तो विंग कहता है हाँ वो भी है। तो वेंचिंग कहता है तुम जाओ तुम्हारे हस्बैंड के साथ सो। तो विंग कहता है क्या तुम पागल हो गई हो। तो वेंचिंग कहता है मैंने कहा तुम अपने हस्बैंड के साथ जाके सो, वैसे भी तुम घर में भी तो ऐसे ही सोते थे ना, यहाँ पे सोने में क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो विंग कहता है वेंचिंग। तो वेंचिंग कहता है क्या तुम अपने दोस्त को एक लड़की के साथ सोने दोगे। तो वेंचिंग की ऐसी इनोसेंट भरी बातें सुनने के बाद जो ना विंग थोड़ा इमोशनल हर्ट हो जाता है ना, इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है, जिसके बाद जो ना विंग कहता है ठीक है। और वेंचिंग कहता है ओके चलो मैं तुम्हें छोड़ के आती हूँ। तो विंग कहता है क्या तुम मुझे वहाँ क्यों छोड़ोगी। तो वेंचिंग कहता है मुझे बताए बिना तुम कहीं और चले गए तो मुझे बताए तुम कैसे करोगे, तो इसलिए तुम चलो मैं तुम्हें वांग जी के कमरे पास छोड़ देती, जहाँ पे विंग को जो ना वेंचिंग जो ना धक्का मार मार के लेके जा रही थी, जहाँ पे विंग कह रहा था मैं जा रहा हूँ मैं जा रहा हूँ। तो वेंचिंग कहते मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ। वो लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं, जहाँ पे वेंचिंग डोर को नॉक करती है, और उसके बाद जो है ना डोर को ओपन करती है और विंग को धक्का दे देती है अंदर, और बाहर से डोर को बंद कर देती है, जहाँ पे विंग अंदर एंटर करता है। और विंग तो नीचे ही देख रहा था जहाँ पे वांग जी, तो विंग को वहाँ पे देख के पहले शॉक हो जाता है बट कुछ नहीं। जिसके बाद जो है ना हमारा विंग कहता है मैं यहाँ पे सो सकता हूँ, जहाँ पे वांग जी उसकी ओर देखता है और कहता है ठीक है। और विंग कहता है जो कमरे नहीं थे इसके कारण हम दोनों मैरिड हैं ना, तो हम एक साथ सो सकते हैं, मेरे दोस्त कह रहे थे इसलिए मैं यहाँ आ गया, तो मैं इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। तो वांग जी विंग की ओर देखते हुए कहता प्रॉब्लम तो बहुत है बट मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे कहता है। और विंग उसकी ओर देखता है जहाँ पे वांग जी जो था ना लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था, क्योंकि जो है ना वांग जी अपने कमरे में आया था, जब ये सब कुछ ख़त्म हुआ विंग अपने कमरे की ओर चला गया, तो वांग जी कमरे में आया और ऐसे बैठे हुए जो ना वो सोच रहा था कि विंग ने उसे किस क्या करके। तो उसके माइंड में फिर से वही थॉट आ रहे थे, और वांग जी अपने लोअर पार्ट को हार्ट महसूस कर रहा था। और वांग जी कहता है ये क्या हो रहा है, सिर्फ एक किस के कारण ये सब हो रहा है, ऐसे वांग जी सोच रहा था। तभी जो ना उसे डोर पर नॉक होने की आवाज़ आती, तो वांग जी जल्दी से अपने लैपटॉप को अपने पैर पर ले लेता है और अंदर आने का वेट करता है। तो बाहर से हमारी विंग को धक्का दिया गया था वेंचिंग के तौर पे, तो वांग जी विंग को वहाँ पे देख के शौक था, बट विंग ने कहा कि वो यहाँ पे रहना चाहता है, तो मैंने यस कह दिया। ऐसा ही हुआ। और विंग जो आता है और वांग जी जो ना बेड पे बैठा हुआ था, बेड पे जो ना अपने लैपटॉप लिया था अपने पैरों पे और वो काम कर रहा था, जहाँ पे जैसे ही हमारा विंग वहाँ पे आता है तो वांग जी थोड़ा साइड खसक जाता है, जहाँ पे विंग आके चुपचाप से जो ना लेट जाता है, जहाँ पे वांग जी विंग की ओर देखते कहता है क्या तुम चेंज नहीं करने वाले हो। तो विंग को याद आता है कि हाँ उसने तो चेंज नहीं किया है, उसने जो नाइट सूट नहीं पहना है करके। तो विंग कहता है हाँ हाँ ऐसा कहता है, और विंग जुटते हुए बाहर जा रहा था, तभी वांग जी कहता है कोई ज़रूरत नहीं बाहर जाने की, मेरा ही कोई यूज़ कर लो, ऐसे कहता है मेरा कोई भी यूज़ कर लो या कुछ भी पहन लो, ऐसे कहता है। जिसके बाद विंग कहता है क्या। वांग जी कहता है तुम्हारे दोस्त सो चुकी होंगी, तुम फालतू में जाके उनको डिस्टर्ब मत करो, लो कबर्ड में से कोई सूट निकाल लो और पहन लो। तो विंग ओके कहता है, और विंग जो सूट को ले लेता है और वॉशरूम में चला जाता है। वॉशरूम में वो पहनता है, पहन के बाहर आता है, तो जो विंग बाहर आता है ना, तो विंग के जो बॉडी से जो ना सूट जो है ना वो था ना शर्ट था और एक लोअर था, वो जो ना खिसक रहा था बार बार, जो ना नीचे की ओर जा रहा था एक शोल्डर से। जो ना विंग कहता है ये कितना ज़्यादा लूज़ हो गया, ऐसे कहता है। और विंग जो ना उसको अच्छे से पकड़ते हुए आ रहा था, और जब वांग जी विंग को देखता है नहीं ऐसा स्ट्रगल करते हुए, तो वांग जी विंग को देखता ही जाता है, क्योंकि विंग का इधर का शोल्डर ओपन हो रहा था, उधर का शोल्डर ओपन हो रहा था।
तो विंग कोशिश कर रहा था इन चीज़ों को जो बैलेंस करने की, बट विंग से हो ही नहीं पा रहा था। और विंग कहता है ये कितना ज़्यादा बड़ा है, ऐसे कहता है ये शर्ट कितना ज़्यादा बड़ा है, ये कहता है वो। और विंग आता है और बेड पे आके लेट जाता है, जहाँ पे वांगजी सिर्फ विंग को देख रहा था, घूर घूर के देख रहा था। तब विंग का ध्यान जाता है हमारे वांगजी की ओर, जहाँ पे विंग देखता है कि वांगजी उसे घूर घूर के देख रहा है। तो विंग कहता है क्या हुआ है, कुछ हुआ है क्या मेरे फेस पे कुछ लगा है। जहाँ पे वांगजी विंग की बात को इग्नोर करते हुए जो है ना अपने लैपटॉप को बंद कर देता है, लाइट को बंद कर देता है और वहीं पे जो है ना लेट जाता है हमारे विंग के साइड में। जिसके बाद जो है ना विंग तो अपनी आंखें बंद कर लेता है और जो सोने की कोशिश करना स्टार्ट कर देता है। तभी जो है ना विंग के दिमाग में जो है ना उसने जो किस की थी, जहाँ पे फर्स्ट टाइम हमारे वांगजी ने जो किस की थी वो याद आती है और विंग ने खुद जाके उसे किस की थी वो याद आती है। तो विंग जो है ना हमारा वांगजी की ओर पलट जाता है। जब विंग वांगजी की ओर पलटता है ना तो वो देखता है कि वांगजी तो उसे ही घूर घूर के देख रहा है करके। तो विंग शॉक हो जाता है और विंग फट से अपनी आँखें बंद कर लेता है। और हमारा विंग कहता है ये मुझे ऐसे क्यों देख रहा है, ऐसे कहता है। और कुछ टाइम के बाद जो है विंग को ऐसा महसूस होता है कि किसी का हाथ उसकी तरफ आ रहा है करके। तो विंग और भी ज़्यादा कस के आँख बंद कर लेता है। विंग मन में कहता है क्या वांगजी कुछ करने वाला है, ऐसे कहता है। और जो है ना हमारा वांगजी जो था ना वो विंग को जो ना अपनी ओर खींच लेता है। और विंग तो शौक था, जब वांगजी ने उसे अपनी ओर खींचा ना तो विंग तो शौक था। बट वांगजी अपनी ओर खींचने के बाद जो है ना विंग के सर पे 2 बार टैप करता है, 2-3 बार। उसके बाद जो है ना विंग धीरे से आके खुलता है तो वो देखता है कि वो तो सीधा वांगजी के चेस्ट के पास है करके। और वांगजी जो है ना वांगजी का सर ऊपर है करके और वांगजी अपने हाथों से टैप कर रहा है करके। तो विंग को समझ में नहीं आती ये इंसान ये क्यों कर रहा है करके। तो अभी हम वांगजी को देखते हैं, जहाँ पे वांगजी ने जब लाइट वगैरह बंद करके वो सो गया ना तो उसे भी जो है ना हमारे विंग के साथ उसने जो चीज़ की थी ना वही याद आ रही थी। तो वांगजी जो है ना कंटिन्यूसली विंग की ओर ही देख रहा था। जब विंग ने वांगजी की ओर देखा ना तो वांगजी ने देख लिया था और वांगजी विंग को जो है ना किस करना चाहता था। उसने किस करने के लिए ना खींचा था अपनी ओर कि वो दोनों किस करेंगे, सोच रहा था वो। बट वांगजी को याद आया कि वो तो ये सब नहीं कर सकता ना, हम दोनों के बीच में इतना ज़्यादा भी क्लोजनेस वाला रिलेशन तो है नहीं। तो वांगजी को याद आया कि वो ये सब नहीं कर सकता है करके। तो जो वांगजी ने जो है ना हमारी विंग को अपनी ओर खींच लिया और उसके सर पे 2 बार टैप किया और उसने मन में कहा नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा कहा। और अभी हमारा विंग जो ना ऐसे ही वांगजी की दिल की धड़कन सुनते हुए सो जाता है। विंग को कोई अनकंफर्टेबल फील नहीं होता है वांगजी के बाहों में, कुछ भी नहीं। और वांगजी को भी नहीं होता है, सब कंफर्टेबली वो दोनों सो जाते हैं। और उसके बाद हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो है ना हमारा वांगजी पहले उठता है, जहाँ पे वांगजी सीधा लेटा हुआ था और विंग का सर जो था ना चेस्ट पे था और विंग जो ना पूरा वांगजी पे था, ऐसा ही पूरा वो स्ट्रक्चर था। और वांगजी जब उठा है ना तो वांगजी को थोड़ा सा जो है ना अपने चेस्ट पे पेन होता है। तो वांगजी देखता है, तो वांगजी जब विंग को वहाँ पे देखता है ना सोया हुआ, जहाँ पे विंग वांगजी की दिल की धड़कन सुन रहा है, ऐसे सोया हुआ था ना। तो वांगजी विंग के फेस की ओर देखता है, जहाँ पे विंग के फेस पे जो है छोटे छोटे बाल आ रहे थे। तो वांगजी जो है धीरे धीरे उन बालों को पीछे की ओर कर देता है और विंग के फेस को देखता है, जहाँ पे विंग का फेस तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था और विंग बहुत प्यार से सो रहा था। वांगजी ये देखता है और वांगजी के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। जिसके बाद जो है ना वांगजी विंग के लिप्स की ओर देखता है, जहाँ पे वांगजी धीरे से अपने हाथ को लेके जाता है और विंग के लिप्स पे सहलाता है। जिसके बाद जो है ना वांगजी को फिर से वो उनका सडन जो किस हुआ था ना, जब वांगजी ने विंग के लिप्स से पानी पिया था, वो वाला किस याद आता है और विंग ने जब उसे किस किया था वो याद आता है। जिसके बाद जो है ना वांगजी को नज़र आता है कि उसका लोअर पार्ट जो इतना ज़्यादा हॉट हो चुका था। तो वांगजी कहता है जस्ट एक किस के बारे में सोचने के बाद मेरे साथ ये क्या हो रहा है, ये मेरी बॉडी इतनी ज़्यादा रिएक्ट क्यों कर रही है, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग जो है ना थोड़ा सा हिलता है। जिसके बाद जो है ना वांगजी ऐसे स्टिफ हो जाता है, क्योंकि विंग जब हिला ना तो विंग ने जो है ना अपने पैर को जो है ना वांगजी के प्राइवेट पार्ट पे रख दिया। जिसके बाद जो है ना वांगजी तो पूरा शॉक था और वांगजी पूरी तरह से स्टिफ हो चुका था और विंग नींद में सो रहा था। और विंग जो है ना बार बार हाथ लगाते हुए रहा था, ये क्या चुभ रहा है मुझे, ऐसे विंग कहते जा रहा था। और विंग जो है ना बार बार उस जगह पे हाथ लगाते जा रहा था और वांगजी को इससे जो और भी ज़्यादा अजीब सा फील हो रहा था, अजीब सा हॉटनेस सा फील हो रहा था। और विंग जो नींद में कहता है ये क्या चुभ रहा है मुझे, ये क्या है बेड पे, ऐसे विंग कह रहा था। और विंग बार बार जो है ना वांगजी के लोअर पार्ट के पास अपने हाथ को लेके जा रहा था, बार बार हाथ लगाते उसे जो है ना नीचे करने की कोशिश कर रहा था, बट ऐसा हो नहीं पा रहा था। तब जो है ना विंग धीरे से आंखें खोलता है। आंखें खोलने के बाद जो है ना विंग को दिल की धड़कन सुनाई देती है, धक धक। और उसके बाद जो है ना विंग ऊपर की ओर देखता है। ऊपर की ओर देखने के बाद वो देखता है कि वांगजी करके, और विंग देखता है कि वांगजी का फेस जो पूरी तरह से रेड हो चुका है करके। और विंग कहता है इससे क्या हुआ है, ऐसे कहता है। और विंग नीचे की ओर देखता है। जब विंग नीचे की ओर देखता है ना वो अपने हाथ को देखता है ना, और वो खुद को देखता है कि
उसका हाथ कहाँ है और वो किसके ऊपर है करके, तो विंग पूरा शॉक हो जाता है क्योंकि विंग का हाथ जो था ना वांग जी के लोअर पार्ट पे था और विंग जो ऐसे ही सोया हुआ था सिर्फ। और विंग जब ये देखता है ना तो विंग शॉक हो जाता है और विंग झट से उठ के बैठ जाता है साइड में और विंग कहता है सॉरी लांसर, सॉरी लांसर ऐसे कहता है और विंग जल्दी से उठ के वॉशरूम की ओर भाग जाता है। और हमारा वांग जी विंग जाने के बाद एक रिलैक्स भरी सांस लेता है क्योंकि अब तक वांग जी ने अपनी सांस को रोके रखा था विंग जो कुछ भी करा था तो। और वांग जी कहता है ये क्या हो रहा है मेरी बॉडी के साथ, इतनी ज़्यादा रिएक्ट ठीक हो रही है उस इंसान के लिए। ऐसे कहता है ये किस करने से इतनी बॉडी रिएक्ट कैसे कर सकती है, बार बार यही ख्याल, वही डर्टी सा ख्याल मेरे मन में आते जा रहा है। ऐसे कहता है और विंग हमारा वॉशरूम में जाने के बाद जो ना विंग मिरर में देखता है जहाँ पे जो विंग का जो शोल्डर था ना वो एक तरफ से जो ना रिवील हो रहा था। और विंग कहता है मैं क्या कर रहा था, मैं पागल हूँ क्या, मैं उसके ऊपर कैसे जाके सोच सकता हूँ, ऐसे विंग सोचता है। और विंग जो है ना कुछ टाइम तक वॉशरूम में बिताता है, अपने को रिलैक्स करता है, फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद वो बाहर आता है। बाहर आने के बाद जो है ना वो वांग जी की ओर देखता है जहाँ पे वांग जी जो ना थोड़ी देर के लिए खुद को रिलैक्स करने की जो है ना बालकनी में चला गया था, बालकनी में जाके खड़ा था। तो विंग उसे देखता है और वांग जी को वॉइस आती है, जो डोर बंद किया ना विंग ने वॉशरूम से बाहर आने के बाद, तो वांग जी को वो वॉइस आती है। तो वांग जी उसके साथ जो ना निकल जाता है, हाँ यानी विंग वहाँ से चुपचाप से निकल जाता है कमरे से बाहर। तो वांग जी जब विंग गया ना उसके बाद जो ना वांग जी पीछे मुड़ के देखता है। उसके बाद जो ना वांग जी वॉशरूम में जाता है। वॉशरूम में जाने के बाद जो है ना खुद को रिलैक्स करता है और खुद को सेटिस्फाइड करने के बाद वो खुद बाहर आता है। बाहर आने के बाद कहता है ये कल से ये तीसरी बार है ये मेरे साथ हुआ है, इस लड़के के कारण मेरी बॉडी इतनी ज़्यादा वियर्ड रिएक्ट कर रही है। मैं समझता हूँ कि ये एक दूसरे के लिए फीलिंग्स के बारे में, बट ये बहुत ज़्यादा वियर्ड है। फर्स्ट टाइम, थर्ड टाइम है जो मैंने खुद को ऐसे सेटिस्फाइड किया है। ऐसे जो ना वांग जी सोचता है, जिसके बाद जो ना हमारा विंग दिखा जाता है। विंग बाहर आता है। बाहर आने के बाद जो देखता है कि ब्रेकफास्ट तो पहले से ही रेडी है करके, तो वहाँ पे देखता है कि वेंचिंग काम कर रही है, शुयांगे शाओशियान ने। और तो वो सबको देख के विंग गुड मॉर्निंग विश करता है न्यूज़न वगैरह को, और वो उसके दोस्त भी गुड मॉर्निंग कहते हैं। और विंग कहता है तुम्हें बनाने की ज़रूरत नहीं, मेट्स आ जाएंगी। तो वेंची कहता है नहीं, वेट नहीं कर सकते, हमें भी जाना होगा, हमें अपने काम है, इसलिए हमने सोचा कि ब्रेकफास्ट बना लिया जाए। तो विंग कैसी रही तुम्हारी नींद? तो विंग कहता है अच्छी रही। और विंग को याद आता है कि उसने क्या किया, तो विंग का फेस फिर से रेड हो जाता है। उसके बाद वेंची कहता है चलो आओ खाओ। वांग जी नहीं आ रहा, तो विंग कहता है मैं बुला के लाता हूँ, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग चला जाता है और विंग नॉक करता है और कहता है लांसान ब्रेकफास्ट के लिए आ जाओ, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना लांसान कहता है ओके, ऐसे कहता है और लांसान आ जाता है। जिसके बाद वो ब्रेकफास्ट टेबल पे सारे लोग बैठे हुए थे, सारे लोग बातें कर रहे थे ब्रेकफास्ट करते हुए, सिर्फ वांग जी जो ना स्टिप बैठा हुआ था। और विंग का ध्यान बार बार वांग जी की ओर जा रहा था और विंग मन में कह रहा था उसने क्या कर दिया, वो ऐसे कैसे उसे टच कर सकता है इस गलत तरीके से। विंग को यही लग रहा था। जहाँ पे उसके फ्रेंड कुछ टाइम तक बात करते हुए वहाँ से चले जाते हैं अपने अपने शहर। एक ही शहर था बट सब लोग चले जाते हैं। और हमारा वांग जी जो विंग की ओर ही देख रहा था, और विंग और वांग जी जो दोनों जो थे ना वो दरवाजे के पास खड़े थे। जहाँ पे वो लोग गए ना, उसके फ्रेंड जो लोग कार से गए ना, तो वो लोग ड्रॉप करने के लिए वहाँ तक आए थे। तो वांग जी और विंग यहाँ पे खड़े थे और हमारा विंग जो वांग जी की ओर ध्यान देता है, जहाँ पे वांग जी का तो विंग की ओर ही ध्यान था। जहाँ पे विंग जो है ना चुपचाप से अंदर जाना स्टार्ट कर दे, तभी वांग जी कहता है विंग। तो विंग रुक जाता है और वांग जी को देखता कहता है हाँ। तो वांग जी कहता है मेरे कमरे में आओ। तो विंग कहता है क्यों? तो वांग जी कहता है मैंने कहा मेरे कमरे में आओ, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना वो लोग कमरे में आते हैं, जहाँ पे वांग जी विंग से कहता है कि तुम्हें यहाँ पे बोर लग रहा होगा तो तुम यहाँ से बाहर भी जा सकते हो घूमने के लिए। तो विंग कहता क्या? तो वांग जी कहता हाँ, मुझे लगता है तुम्हें यहाँ पे ठीक नहीं फील हो रहा तो तुम जा सकते हो। तो विंग कहता नहीं, मैं यहाँ पे ठीक हूँ। तो वांग जी कहता है मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ, तुम्हें जाना होगा तो जा सकते हो वरना मत जाओ। तो विंग कहता ओके। और वांग जी कहता है और जो मेट्स थी ना वो आज आने वाले नहीं है, तो तुम्हें ही खाना बनाना होगा। तो विंग कहता क्या, बट क्यों? तो वांग जी कहता है हम दोनों साथ में मिलके खाना बनाएंगे। तो विंग कहता बट वो लोग क्यों नहीं आ रहे? तो वांग जी कहता है मुझे नहीं पता, और नहीं आ रहे तो क्या हुआ, हम दोनों एक साथ खाना नहीं बना सकते? तो विंग कहता है ठीक है बना लेंगे, बट मुझे ठीक से खाना बनाना नहीं आता है। तो वांग जी कहता है मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा, ऐसे कहता है। उसके बाद विंग कहता है ओके। जिसके बाद जो है ना हमें जो है ना शाम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे विंग और वांग जी जो ना किचन के एरिया में थे, जहाँ पे विंग को तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा था वो कहाँ से स्टार्ट करे। तो वांग जी उसे बता रहा था कि तुम सब्जियों को काटो। तो विंग सब्जियों को काटने की कोशिश करता है, बट विंग को कुछ आता ही नहीं है। तो वांग जी जो है ना विंग से बैक
से हक करते हुए जो ना विंग को सब्जियों को काटने का तरीका बताना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे वांग जी की जो सांसें थी ना वो विंग को अपने नेक के पास जो ना फील हो रही थी, और विंग जो फोकस ही नहीं कर पा रहा था वो नाइफ की ओर, वो काटने की ओर फोकस ही नहीं कर पा रहा था। और वांग जी कहता है ऐसे काटना पड़ता है, देखो यहाँ पे, ठीक है, तुम समझ गए होगे ना। और विंग तो वांग जी की ओर ही देख रहा था, क्योंकि जो वांग जी जो था ना विंग के बहुत ज़्यादा ही करीब था ना, इसके कारण जो ना विंग का ध्यान वांग जी के फेस पे ही था। और विंग जो ना अचानक से अपने लिप्स को जो ना लीक कर लेता है, और जो है ना वांग जी बीच में रुकते हुए कहता है तुम समझ गए ना। तो विंग होश में आता है, कहता है हाँ हाँ मैं समझ गया, ऐसे कहते हैं। और विंग अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। और वांग जी चावल को धोता है, चावल बनाने के लिए उन्हें सेट कर देता है टाइम पे। और वांग जी जो उसके बाद जो है ना सब्जियों को कट कर रहा था विंग के साथ, क्योंकि विंग तो बहुत टाइम लग रहा था, तो वांग जी ने दूसरा चॉपर लिया था और वहाँ से वो सब्जियों को कट कर रहा था। और कट होने के बाद जो है ना वांग जी उस खाने को सब्जी को बनाना स्टार्ट कर देता है, और विंग को भी बता रहा था कि ये करना पड़ता है, ये सब करना पड़ता है। और विंग वांग जी इतनी सारी बातें कर रहे हैं, तो विंग तो शौक था, बट विंग कंफर्टेबल था कि हाँ आखिरकार ये इंसान कुछ तो बात कर रहा है, मुझे अकेला तो फील नहीं हो रहा है ना। तो विंग भी उसकी बातों को सुन रहा था, और हाँ ऐसा करूँगा मैं, नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर बनाऊँगा, ऐसे कह रहा था। उसके बाद जो ना वांग जी और विंग अच्छे से खाना बनाने के बाद जो ना वांग जी कहते हैं जाओ जल्दी से जो ना फ्रेश हो जाओ, ऐसे कहते हैं। और वो दोनों जो ना अपने कमरे में फ्रेश होने के लिए चले जाते हैं, दोनों रेडी होके बाहर आते हैं, जहाँ पे वांग जी जो है ना खाना परोसता है और विंग भी उसकी मदद करता है। दोनों जो खाने को खाते हैं, जहाँ पे विंग कहते हैं ये कितना ज़्यादा टेस्टी बना है, ऐसे कहता है। और वांग जी कहते हैं और वो दोनों फूड को इंजॉय करते हैं। जिसके बाद जो है ना वांग जी प्लेट्स को क्लीन करता है, और विंग कहता है बट लांजान मुझे कभी लगा नहीं था तुम्हें ये सारी चीज़ें आती होंगी करके। तो लांजान कहता है क्यों? तो विंग कहता है तुम्हारे फेस से ऐसा लगता नहीं कि तुम इन सारी चीज़ों को करते होंगे करके, और वैसे भी तुम इतनी ज़्यादा रईस हो, तो तुम्हें इन सारी चीज़ों को करने की क्या ज़रूरत है। तो लांजान विंग की ओर देखते कहता ऑफकोर्स मेरे पास पैसे ज़रूर है, बट स्किल सबके पास होनी चाहिए, मुझे हर चीज़ आनी चाहिए, मैं अपने शरीर में हर प्रकार की स्किल रखना चाहता हूँ, हर चीज़ की स्किल मुझे चाहिए, तो मैं सारी चीज़ें सीखता हूँ, कोई भी चीज़ नहीं है जो मैं नहीं कर सकता। तो विंग कहता वाओ तुम तो गुड हो, तुम तो बहुत अच्छे हो। तो लांजान कहता तो विंग ऐसे ही नॉर्मली उससे बातें कर रहा था, जहाँ पे लांजान फर्स्ट टाइम जो ना विंग को रिप्लाई देते जा रहा था, और विंग को ये थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा था। जिसके बाद जो ना विंग कहता है कि हम वहीं पे उस झरने के पास चले। तो लांजान कहता है ठीक है। जिसके बाद वो दोनों घर से बाहर रहते, घर के बाहर आने के बाद जो ना विंग उस बनीस को देखता है, जहाँ पे वो बनीस जो थे ना रिटर्न जा रहे थे अपने घर में। तो विंग उन बनीस को उठाता है, और विंग लांजान जी को देखते हुए कहता है क्या तुम्हें सच में इतने ज़्यादा बनीस पसंद है। तो लांजान कहता है, जब विंग कहता है ये सच में बहुत प्यारे ही बनीस है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए। तो लांजान कहता है तुम चाहो तो हम लेके जा सकते हैं हमारे घर। तो विंग कहता है सच में। तो वांग जी कहता है बट ज़्यादा नहीं, हम 2-3 ही ले जा सकते। तो विंग कहता है नहीं रहने दो, हम इनको यहीं पे रहने देते, यहाँ पे उनके लिए सब कुछ अच्छा है, तुमने अच्छे से सेटल करके रखा है। और वहाँ पे जाने के बाद शहर में कुछ चीज़ें अच्छे से प्रिपेयर नहीं रहती, कुछ चीज़ों से प्रॉब्लम भी हो सकती है उन लोगों को। तो वांग जी कहते हैं ठीक है। और वो लोग जो ना निकल जाते हैं, जहाँ पे वांग जी ने जो ना बड़ी सी टॉर्च ली थी, और वांग जी रास्ता दिखा रहा था, और वांग जी चलते जा रहे थे। और चलते चलते वो लोग पहुँच चुके थे जो है ना उस झरने के पास। वहाँ पे विंग झरने के पास पहुँचने के बाद कहता ये कितना ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। और विंग जो ना जो चंदा क्या कहते चाँद की जो रोशनी आ रही थी ना, उसके कारण जो झरना था ना वो ग्लो कर रहा था, चमक रहा था। तो विंग को ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जहाँ पे विंग कहता है इस पे इट इज़ माई होम क्यों लिखा है। जहाँ पे वांग जी कहता है क्योंकि यहाँ पे आने के बाद मुझे लगता है कि मैं अपने घर पे आ चुका हूँ, इसलिए। तो विंग कहता है ओ माय गॉड अच्छा। तो विंग क्या और कहता है कि ओके तुम ठीक हो ना। तो वांग जी कहते हैं हाँ मैं ठीक हूँ। तो विंग कहता है बट तुम्हारा हाथ। जिसके बाद जो ना विंग का हाथ की ओर ध्यान जाता है, क्योंकि वांग जी के हाथ में चोट लगी थी, उन लोगों का ध्यान ही नहीं देता, वो तो चलते ही जा रहे थे। तो विंग का ध्यान जाता है, तो विंग कहता है तुम्हारा हाथ को चोट लगी, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो ना विंग जल्दी से अपने पॉकेट्स में से जो है ना एक नैपकिन निकालता है और वांग जी के हाथ पे बांध देता है। तो वांग जी कहता है मुझे नहीं पता था, वो अचानक से लग गया होगा। तो विंग कहता है बट तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए, तुम्हें समझ में नहीं आता कि हम पहाड़ी इलाके में आ रहे हैं, तो हमें चोट भी लग सकती है, तो अपना खुद का ख्याल तो रखना चाहिए ना, ऐसे कहता है। जिसके बाद वांग जी कहता है कोई बात नहीं विंग, ऐसे तो नॉर्मल होता ही रहता है। तो विंग कहता है बट देखो ना कितना ज़्यादा खून बह रहा है। तो वांग जी कहता है कोई बात नहीं, थोड़े टाइम के बाद ठीक हो जाएगा, ऐसे कहता है। और वांग जी उसे शांत होने के लिए कहता है। जिसके बाद वो लोग जो ना वही पत्थर के पास जाके बैठते हैं, और वांग जी और विंग चांद की ओर देख रहे थे, जहाँ पे ये सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा वेदर, अच्छा टाइम, अच्छा मौसम, सब कुछ अच्छा ही था। उन लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। जहाँ पे जो है ना अचानक से वेदर चेंज हो जाता है, और जो है ना बादल आ जाते हैं। जिसके बाद जो है ना वांग जी कहते हैं विंग चलो हमें जाना होगा, ऐसे कहता है। जिसके बाद विंग कहता है बट
अभी तो वांग जी कहते हैं तुम वेदर को देख सकते हो ना विंग, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना विंग ओके कहता है और विंग और वांग जी जो है ना निकल जाते हैं। तभी निकलते हैं ना तो आधे रास्ते में पहुँचने के बाद जो है ना बारिश स्टार्ट हो जाती है। जिसके बाद बारिश में बहुत ज़्यादा वो दोनों जो है ना भीग जाते हैं और वांग जी को थोड़ा जो ना रास्ता जो ना फिसलन भरा हो चुका था, वो लोग 2-3 बार फिसल भी जाते, बट वांग जी विंग को संभालता है और वो कैसे भी करके मिट्टी में भीगने के बाद वो लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं। वहाँ पे पहुँचने के बाद जो है ना वांग जी और विंग अपने अपने कमरे में जाते हैं, अच्छे से फ्रेश होते हैं। फ्रेश होने के बाद वो बाहर आते हैं जहाँ पे विंग को जो ना बहुत ज़्यादा ही ठंडी लग रही थी। वो काँपते हुए आता है जहाँ पे वांग जी ने जो है ना कॉफ़ी चाय बनाई थी, जिससे इन लोगों के अंदर जो है ना हीट पैदा हो करके, तो वांग जी ने जो बनाई थी ना वो विंग को देता है। जहाँ पे विंग जो बहुत ज़्यादा शेक कर रहा था, विंग को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, बट विंग ने जो पूरे अपने आप को कवर भी कर लिया था पूरे क्लोथ से, फिर भी विंग को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। तो वांग जी कहते विंग क्या तुम ठीक हो? तो विंग कहता हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। तो वांग जी कहते विंग तुम इतना ज़्यादा काँप क्यों रहे हो? तो विंग कहता मुझे थोड़ी ठंड लग रही है। तो वांग जी कहते तो तुम अपने रूम में जाओ ना, हीटर को ऑन करो ना। तो विंग कहता बट बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है और मैंने हीटर को ऑन किया है। तो वांग जी कहता है विंग तुम ठीक तो हो ना, बताओ ना सीरियसली। तो विंग कहता है हाँ मैं ठीक हूँ लांजान, ऐसे कहता है। और विंग उस कॉफ़ी के जिप थोड़ा सा पी लेता है, कॉफ़ी को चाय को, और वांग जी भी पीता है। जिसके बाद जो है ना विंग कहता है मैं अभी रेस्ट करने के लिए जा रहा हूँ। तो वांग जी कहता है ओके, और विंग अपने कमरे में रेस्ट करने के लिए चला जाता है। जिसके बाद जो है ना विंग हमें वांग जी की तरफ का सीन देखा जाता है, जहाँ पे वांग जी अपने कमरे में रेस्ट करने के लिए आने के बाद जो है ना वांग जी सोचता है कि विंग को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। तो वांग जी जो है ना विंग के लिए दवाई लेके जाता है जिससे उसकी ठंड जाए करके। तो वांग जी विंग के डोर को नॉक करता है और विंग कहता है आ जाओ, ऐसे कहता है। जिसके बाद वांग जी अंदर आता है। अंदर आने के बाद जो है ना वांग जी देखता है कि विंग जो ब्लैंकेटों से ढका हुआ है और कमरे का हीटर भी ऑन है, और जो है ना कमरे का हीटर ऑन होने के कारण जो है ना वांग जी को थोड़ा सा गर्मी महसूस होती है। और विंग से कहता है विंग क्या हुआ है, तुम इतने ज़्यादा कंबल क्यों लेके हो, और रूम का टेम्परेचर भी इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो विंग कहता है हाँ मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है लांजान। तो लांजान कहता है विंग सच में तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना। और लांजान विंग के पास आता है और विंग के फोरहेड को जो है ना टच करता है। तो लानवांग जी को पता चलता है कि विंग को बुखार है करके। तो लानवांग जी कहता है मुझे डॉक्टर को बुलाना होगा। तो लानवांग जी है ना डॉक्टर को कॉल करने के लिए चला जाता है। जहाँ पे डॉक्टर को कॉल करता है तो वांग जी को पता चलता है कि जो डॉक्टर जो रास्ते से आता है ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है करके, तो वो आज नहीं आ पाएगा, तो आप उसे कोई दवाई दे दीजिए, जिसके बाद वो ठीक हो जाएगी। जिसके बाद वांग जी जो है ना अपने बॉक्स में देखने के लिए चला जाता है, जहाँ पे वांग जी को दवाई तो मिलती है बट दवाई की जो डेट थी ना एक्सपायर हो चुकी थी। तो वांग जी कहता अब क्या करूँ मैं, और वो विंग के पास आता है और विंग को देखता है जहाँ पे विंग तो ठंडी से कपकपा रहा था। तो वांग जी कहते हैं विंग तुम ठीक हो ना। तो विंग कहता पता नहीं ये ठंड जा ही नहीं रही है। तो वांग जी विंग को ऐसे हालत में उसे अच्छा नहीं लगता है। तो वांग जी जो है ना विंग के कंबल में आ जाता है और विंग कहता है क्या कर रहे हो तुम, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी कहता है तुम्हें ठंड लग रही है ना विंग। तो विंग कहता है हाँ ठंड तो लग रही है बट तुम क्या कर रहे हो मेरे साथ, यहाँ पे क्यों आए हो, और ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी जो है ना विंग को अपनी ओर खींचता है और विंग जो है ना सीधा वांग जी के चेस्ट पे जाके हिट होता है। तो विंग कहता है क्या कर रहे हो। तो वांग जी कहता है मेरी बॉडी की हीट तुम्हारे काम आएगी, ऐसे कहता है। इसके बाद जो विंग है ना वांग जी की ओर देखता है, जिसके बाद जो ना विंग भी वांग जी को कस के हक कर लेता है और वो दोनों ऐसे ही सो जाते हैं। जहाँ पे वांग जी की तो आँख भी बंद नहीं हो रही थी। वांग जी को जो बहुत ज़्यादा ही ना पसीना आ रहा था, क्योंकि वांग जी को बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी ना। वांग जी को थोड़ी ना बुखार है, तो वांग जी को ठंड लगने वाली है। तो वांग जी को जो बहुत ज़्यादा गरम महसूस हो रहा था। तो वांग जी जो विंग को हक किए हुए था, तो विंग तो कब का नॉर्मल हो चुका था। वांग जी 2 घंटे से विंग को हक किए हुए था, तो विंग नॉर्मल हो चुका था। तो वांग जी ने देखा विंग को, विंग के ऊपर जो ना बॉडी पे पसीना था। तो वांग जी ने जो है ना विंग के ऊपर से धीरे धीरे कंबल हटाए। पूरे कंबल हटाने के बाद जो है ना वांग जी ने जो है ना कमरे के हीटर को जो ना ऑफ़ कर दिया और जो एसी की पावर को बढ़ा दिया। और उसके बाद जो है ना वांग जी ने जो विंग की ओर देखता, जहाँ पे विंग तो उसे कस के हक करे हुए था, तो वांग जी से विंग को देखता ही रह गया। जहाँ पे विंग का फेस जो ना वो थोड़ा सा रेड था, उसकी लिप्स भी रेड थी, उसकी नोज़ भी रेड हो चुकी थी। तो वांग जी से विंग के फेस को ही देखता रह गया। जहाँ पे वांग जी का ध्यान विंग के लिप्स पे गया, जहाँ पे वांग जी का धीरे से हाथ स्लाइडली विंग के लिप्स पे घूमने लगा। जिसके बाद जो है ना विंग ने नींद में ही अचानक से वांग जी के थंब को लिक कर लिया। जिसके बाद जो वांग जी तो शॉक था और वांग जी ने अपने हाथ को दूर ले लिया और विंग की ओर देखने लगा। जिसके बाद जो है ना वांग जी जो धीरे धीरे विंग के लिप्स के पास पहुंचा और विंग के लिप्स पे उसने किस किया। और तभी जो है ना विंग ने धीरे से अपनी आंखें खोली और वांग जी को देखा और एक स्माइल की। और वांग जी तो पूरा शॉक हो गया था, विंग उड़ गया करके ऐसा लगा था, बट विंग ने स्माइल की और वांग जी ने फिर से विंग को किस किया। और
विंग को वो किस करते जा रहा था और विंग भी उसे किस का रिस्पॉन्स दे रहा था। तो वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था कि विंग कैसे, और वांग जी विंग की ओर देखता जहाँ पे विंग तो अभी भी नींद में था और वांग जी उसे किस करते जा रहा था और विंग भी उसे किस का रिप्लाई दे रहा था नींद में ही। और वांग जी को ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, ये किस सॉफ्ट स्मूथ सब कुछ था और वांग जी उसे किस डीपली करते जा रहा था। तो जो है ना वांग जी देखता है कि विंग को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो वांग जी विंग से किस को ब्रेक कर देता है। उसके बाद जो ना वांग जी विंग के लिप्स की ओर देखता है जहाँ पे विंग के लिप्स जो इतने ज़्यादा रेड लग रहे थे। तो वांग जी कहते मैंने ये क्या कर दिया, मैंने उसका नींद में फ़ायदा उठाने की कोशिश की, वांग जी यही सोचता है। और वांग जी विंग के लिप्स की ओर देखता है और कहता है बट इसके लिप्स इतने ज़्यादा प्यारे हैं, सच में मुझे और भी ज़्यादा उसे किस करने का मन हो रहा है, ऐसे जो है ना वांग जी सोचता है। और उसके बाद जो है ना हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे विंग उठता है, उठने के बाद वो वांग जी को अपने पास देखता है और विंग को याद आता है कि क्या वांग जी और मैंने सच में किस की थी, क्या वो मेरा सपना था। विंग को याद आता है और विंग अपने लिप्स पे हाथ लगाता है और कहता है हाँ वो सपना ही हो सकता है, रियलिटी में तो ये इंसान मुझे किस करने वाला नहीं है, ऐसे जो ना विंग सोचता है। और विंग उठ जाता है, उठने के बाद जो ना वो फ्रेश होने के लिए चला जाता है और वांग जी तभी अपनी आंखें खोलता है और वांग जी आंखें खोलने के बाद जो है ना जल्दी से वहाँ से भाग जाता है क्योंकि वांग जी को याद था कि उन दोनों ने किस की करके, तो विंग सपना ही समझ रहा होगा क्योंकि विंग ने अपने मन में कहा था, वांग जी के सामने नहीं कहा था। तो वांग जी अपने कमरे में आता है, फ्रेश हो जाता है। तो हमारा विंग रेडी होने के बाद जो है ना बाहर आता है, वहाँ पे देखता है कि वांग जी ने फिर से खाने को रेडी किया है करके, ब्रेकफास्ट को रेडी किया है करके। तो विंग कहता है कि आज भी जो सर्वेंट नहीं आए, तो वांग जी कहता है नहीं, और विंग के पास आके वो भी बैठ जाता है, विंग को खाना परोसता है यानी ब्रेकफास्ट देता है, जहाँ पे विंग चुपचाप से ब्रेकफास्ट को खाता है। और विंग कहता है क्या रात में हम दोनों ने कुछ किया था क्या? तो वांग जी शॉक हो जाता है, वांग जी नहीं मैं सिर्फ तुम्हें अपनी बॉडी की हीट दे रहा था विंग। तो विंग कहता ओह हाँ याद है मुझे, अब मैं ठीक हूँ। तो वांग जी कहता है लग भी रहा है, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना विंग ओके कहता है और जिसके बाद जो है ना हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे आगे क्या होता है। तो ओके बाय।